तो हाय दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मैं जो शब्द है, ये कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा भ्रम है। वो सोचते हैं कि जो कुछ किया, अगर वो किसी बिजनेस में सफलता हासिल कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि ये मैंने की, और किसी की मदद की तो वो सोच रहे हैं कि मैंने की। तो ये एक भ्रम के रूप में कुछ लोग जी रहे हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, चलिए दोस्तों, इसके पीछे एक तर्क है, और ये तर्क एक कहानी के रूप में, और ये कहानी रसियन है। चलिए इस कहानी को एक बार सुन लीजिए, और आपने सुनी भी होगी, ये कहानी रसिया की है। एक बार यमराज और एक देवदूत होते हैं। वो यमराज देवदूत से कहते हैं तुम्हें जाओ, और एक बूढ़ी औरत के उसे प्राण लाने के लिए भेजता है। तो यमदूत जाता है धरती पे, उस बूढ़ी औरत के प्राण जब लेकर लेकर आना होता है तो वो बड़ा ही भावुक हो जाता है। तो वो देखता है वो महिला मरी हुई रहती है, और उसकी 3 लड़कियां रहती है, और वो बहुत ही विचित्र हालत में रहती है, और उनकी वो हालत या दुर्दशा देख के उसे दया आ जाती है, और वो उस औरत के प्राण नहीं लेके आता, और खाली हाथ वापस यमलोक लौट जाता है। तो यमराज जी कहते हैं भाई खाली हाथ आ गए हो आप, लेकिन तो कहता है बड़े दुखी मन से, मैं उस महिला को अपने साथ ला नहीं सका, मुझे बहुत दया आई, और मैं उन बच्चों को देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस महिला को अपने साथ लाने की, तो मैंने उस महिला को वहीं छोड़ दिया। तो यमराज बड़े क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं तू कौन होता है भाई दया करने वाला? तो यमराज कहते हैं तुम ये काम नहीं करोगे तो कोई दूसरा नहीं करेगा, तुम कौन होते हो? तो यमराज कहते हैं इसकी तो आपको सजा मिलेगी। तो वो कहते हैं कि अब तुम्हें धरती पर जाना होगा, और जब तुम 3 बार हंसोगे अपने ऊपर तभी तुम्हें यहाँ दोबारा स्थान मिलेगा। तो उसे वो धरती पर भेज देते हैं। तो वहाँ एक जंगल में वो पहुंचता है, और बिना कपड़ों के पहुंच जाता है। तो उसे बड़ी शर्म होती है, सब लोग वहाँ पे कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, और वो नंगा था वहाँ पे। तो वो सोचता है, और उसे ठंड लगने लगती है, ठंड भी पड़ रही होती है। तो वहाँ से एक मोची यानी गरीब मजदूर गुजर रहा होता है। वो जंगल में झाड़ियों में हलचल देख के वो वहाँ पहुंचता है। तो वो देखता है कि ये आदमी तो बड़ी विचित्र हालत में। तो वो कहता है भाई तुम कौन हो? जो यमदूत होता है वो सोचता है कि मैं इसे क्या बताऊं कि मेरी बात समझे ना समझे। जो मोची होता है वो कहता है तुम तो ठंड लग रही है और तुम बिना कपड़े, तो सबसे पहले चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेके आता हूं। बाजार जाके कपड़े लेके आता है और उसे दे देता है। तो वो यमदूत उसे पहन लेता है, और फिर कहता है तुम भूखे भी होगे और तुम्हारा घर नहीं है तो तुम कहाँ रहोगे, तो ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो। तो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर वहाँ उसे भोजन कराता है अपने घर में। तो उसकी जो पत्नी होती है मोची की, वो एक कमरे में जाते उससे लड़ती है मोची से। वो कहती है कि तुम इसे अपने साथ लिया, और बच्चों के कपड़े लेने गए थे, तुम इसे कपड़े दिलवा दिए तुमने, तो बच्चे क्या करेंगे? और हमारे घर में तो खुद ही हमारा परिवार बड़ा है, हम हमारे खाने को नहीं है, और हम इसे खिलाएंगे या खुद करेंगे? तो वो कहता है, तो उनकी लड़ाई देख के वो यमदूत हंसने लगता है। तो ये बताओ क्यों लड़ रहे हो? मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ, इनके घर में आ गया हूं, इनके बारे के न्याय कर दूंगा, और फिर भी ये लड़ रहे हैं। तो उसे हंसी आती है। तो पहली हंसी तो उसे वहां जाती है। तो फिर क्या होता है, मोची जूते सिलता था तो उसे भी सिखा देता है। तो मोची तो पूरे दिन में एक जूता बनाता था, और वो पूरे दिन में 10 से 20 जूते बना देता था। तो उससे उस मोची की कमाई बढ़ने लगी, और वो पूरे उसमें सबसे धनी होने लगा, पैसे वाला होने लगा, और उसका काम बहुत जोरों पे चलने लगा। तो ये देख राजा तक ये बात पहुंचती है कि उस फलाना मोची है और उसके जूते बहुत अच्छे हैं, और वो बहुत अच्छे जूते बनाता है, उसके जूते फेमस हो जाते हैं। तो राजा कहता है जाओ भी तुम उस मोची के यहाँ और मेरे लिए जूते सिलवा के लाओ, और जूते बहुत अच्छे होने चाहिए। तो राजा के सिपाही बहुत अच्छा चमड़ा लेकर उस मोची के पास पहुंचते हैं। तो राजा के सिपाही उसे चमड़ा देते हैं और कहते हैं भाई इसके बहुत अच्छे जूते बनने चाहिए। एक जूता होता है जो पाँव में पहनते चलना होता है, बैठना होता है, वो वाले जूते, और एक जूते होते हैं मरने वाले जूते आपको नहीं सिलने, पैर में पहन के चलने वाले और बैठने वाले जूते सिलने। तो मोची वो चमड़ा यमदूत को दे देता है और कहता है भाई ये चमड़ा बहुत अच्छा है, इसका राजा के जूते बनने हैं, और अच्छे से बनेंगे, वो मरने वाले जूते नहीं बनने, ध्यान से। तो वो क्या करता है यमदूत कि वो मरने वाले जूते सिल देता है, और ये देख के मोची भड़क जाता है। वो कहता है कि आपने ये कैसे जूते सिल दिए, हम तो मर जाएंगे, राजा हमें बहुत बड़ी सजा दे देगा। तो यमदूत हंसने लगता है। इतने में ही राजा के सिपाही आ जाते हैं, और वो कहते हैं अरे हमसे गलती होगी, हमने तुम्हें जो चमड़ा दिया था उसके जूते बनाने के लिए, वो राजा मर गए, हमें तो उस तरीके के जूते दिए बनवाने, पर हमने तुमसे गलत कह दिया था। तो मोची एकदम खुश हो जाता है। वो कहता है ये जूते देखिए, ये ले लीजिए, ये वो चमड़ा इसने गलती से बना दिया। तो राजा के सिपाही खुश हो जाते हैं और कहते हैं बहुत बढ़िया जी, आपने तो यार हमें बचा दिया। तो मोची भी खुश, राजा के सिपाही भी खुश, यमदूत था वो भी खुश। वो दूसरी बार हंस पड़ता है। वो कहता है ये तो मुझे पता ही था। तो वो हंसने लगता है, वो हंसता है, और वो दूसरी बार हंसता है। तो एक बार की बात है, उस मोची के यहाँ एक बग्गी आती है, और उस बग्गी में से एक बूढ़ी स्त्री निकलती है, और 3 राजकुमारी निकलती हैं। तो वो जो बूढ़ी होती है वो जूते सिलवाने के लिए आती है उन तीनों राजकुमारी के लिए। और जो यमदूत होता है वो उन तीनों राजकुमारी को देख के पहचान लेता है कि ये तो वही 3 बच्ची है जिनके लिए मैं सजा काट रहा हूँ, और ये तो राजकुमारी है। और मैं उस समय सोच रहा था ये कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और ये देखो ये तो राजकुमारी निकली। तो वो उस बूढ़ी